गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आज का जो हमारा सेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगर हम आज के टॉपिक की, तो आज हमने टॉपिक जो लिया है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है हेरोडोटस, सेकंड वाला है एनेक्सिमेंडर, सी ऑप्शन है आपका इरेटोस्थनीज, डी ऑप्शन है आपका हिकैटियस। तो आंसर आपको देना है, आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक गाइज। तो इसका आंसर है हिकैटियस। क्या है इसका आंसर, हिकैटियस। बात करते हैं अगर हम हिकैटियस की, सॉरी गाइज, ये रहा आपका हिकैटियस। हिकैटियस थे कौन आपके, हिकैटियस का जन्म 500 ईसा पूर्व को हिकैटियस का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी आपको हम ये भी बताएंगे ईसा पूर्व और ईसवी इसमें अंतर क्या होता है, तो बात करेंगे उसके बाद में। पहले जान लेते हैं हिकैटियस के बारे में। तो हिकैटियस थे कौन आपका, 500 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। भूगोल के पिता थे ये, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना था तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अरस्तु का जन्म काल 384 से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। वैज्ञानिक थे ये भी, इनको भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। हिकैटियस को क्या माना जाता है, भूगोल का पिता, और ये कौन थे, भूगोल के जन्मदाता। ध्यान रखना गाइस। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपके पास 10 विकल्प ये दिख रहे होंगे। तो इसमें पहला जो है वो है भूगोल के जनक। जैसा कि क्वेश्चन था कि कौन था भूगोल का जनक, तो आपको पता है कि वो थे हिकैटियस। हिकैटियस आपके भूगोल के जनक हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, वर्तमान भूगोल का जनक जब पूछें तो हिकैटियस ना ऑप्शन आंसर बोलना, तब आप क्या बोलेंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तीसरा है व्यवस्थित भूगोल का जनक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना इसका। ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रस्तावक वो कौन थे आपके, इरेटास्थनीज, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भौतिक भूगोल का जनक, ये इम्पोर्टेंट है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, कौन थे, पोलिडोनियम। ध्यान रखना इस बात को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, कार्ल ओ सावर। वहीं बात करते हैं हम अगर गणितीय भूगोल के संस्थापक, तो ऑप्शन में अगर दिया हो थिल्स व एनेक्सिमेंडर, तो आप इसको टिक कर देंगे, ये ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट होगा। जो आपका ऑप्शन 8 और 9 इसमें दिया है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो है क्या 8वें नंबर पे, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था। या और भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है विश्व ग्लोब का निर्माता अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे मार्टिन वेहम। ध्यान रखना इस बात को। 9th वाले की बात अगर हम करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 और 9 तो आपको ध्यान में रखना ही है, ये भूलना है ही नहीं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता जब पूछा जाए तो एनेक्सिमेंडर, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं 8 और 9। 10वें नंबर पे जो आपका दिया है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो, ये बात ध्यान रखना। 1st, 8th और 9th ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भूगोल का जनक हिकैटियस, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका हिकैटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। आपके ऑप्शन हैं इरेटोस्थनीज,
बी ऑप्शन में है आपका हिप्पार्कस, ऑप्शन सी हिकैटियस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। अगर हम हेरोडोटस की बात करें तो ये कौन थे, बता देना कमेंट में। हेरोडोटस कौन थे, अभी हमने बताया था, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हेरोडोटस कौन थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इनका जन्म 276 ईसा पूर्व से 195 194 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 195 194 से करेक्ट कौन सा है। अक्सर गाइस ऐसा होता है ना, जो हिस्टोरिकल डेट्स हमारी होती हैं वो कंफर्म, कुछ डेट ऐसी होती हैं जो कंफर्म नहीं होती। कुछ लोगों का मत होता है ये, कुछ लोगों का मत होता है ये, तो इसीलिए बुक्स में क्या दिया होता है, या तो ये कंफर्म नहीं होती ना। तो बात अगर ऐसी कभी हो तो दोनों आपको दिए होंगे, ध्यान रखना। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो ये थे कौन, यूनान के गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, कवि भी थे, खगोलविद थे और संगीत सिद्धांतकार थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो भी इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। पिछले आंसर में हमने डिस्कस किया था कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको हमने बताया था इरेटोस्थनीज को। यहाँ वही भी क्वेश्चन आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया। जिन लोगों ने ध्यान से उसको अगर देखा होगा आंसर, तो उन लोगों ने इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। इन्होंने ही भूभौतिकी को जन्म दिया, इन्होंने ही भूभौतिकी को जन्म दिया। तो इसका आंसर क्या बना आपका, इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ये सब उसी से रिलेटेड हैं जो हमने आपको 10 टॉपिक स्टार्टिंग में बताए थे। ये तीसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग पूछ लिया गया है, भूगोल के लिए किसने किया था। तो ऑप्शन ए हिकैटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर हमने बताया था आपको। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एनेक्सीमेंडर को किसका जनक या इनको क्या कहा जाता है। हेरोडोटस के बारे में भी आप बता सकते हैं, हिकैटियस के बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है आपका इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज बता चुके हैं कब इनका जन्म हुआ था। यूनान के गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, खगोल, वही सब है, ठीक है। ये भूगोल को एक और अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यानी इसमें पूछा गया है कि ज्योग्राफी जो शब्द है आपका, उसकी अगर परिभाषा बताई जाए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है आपका भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, या भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है बहुत से लोग आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन जिसने डीपली अगर इसको क्वेश्चन को पढ़ा होगा वो इसका आंसर बता देगा। कमेंट सेक्शन में आंसर देना ना भूलें। इसका आंसर है भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू मध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि का ज्ञान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट या कथन, हिंदी में कथन कहते हैं, तो पूछते हैं कि ये कथन किसका है। तो यहाँ कथन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है।
कथन है क्या? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी टेलर। ऑप्शन डी टेलर। तो टॉलमी, कांट, वारेनियस, टेलर। तो इसका आंसर होगा आपका वारेनियस। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बर्नहार्डर्स वारेनियस या बर्नहार्ड वारेन इनको बोलते हैं, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस? तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये भी आपका स्टेटमेंट है। कथन के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा होता है, स्टेटमेंट वो नहीं देखते हैं। स्टेटमेंट वो इग्नोर कर देते हैं कि ये तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर। लेकिन स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में ही गिने जाते हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं। ये तो आपको याद रखना कि फादर ऑफ ज्योग्राफी या अनेक्सिमेंडर कौन थे, ये सब पूछ लिया। ये तो चीज़ अच्छी ठीक है, याद कर लिया। लेकिन अगर कथन का आपने ध्यान नहीं दिया तो कथन के क्वेश्चन आप क्या करेंगे? गलत कराएंगे। तो इसमें कहा क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये कहा था, किसने कहा था? टॉलमी, कांट या वारेनियस हमबोल्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए इमानुएल कांट। इनका पूरा नाम था इमानुएल कांट। इनका जन्म काल अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ईसा पूर्व या ईसवी नहीं दिया, तो ईसवी ही ये है, ठीक है। 1724 से 1804 तक ईसवी इनका जन्म काल माना जाता है। किसका? इमानुएल कांट का। थे कौन ये? जर्मन वैज्ञानिक थे, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे, फिलोसफर भी थे। इसका वैज्ञानिक मत था इनका, यानी कि इमानुएल कांट का। कांट लाप्लास परिकल्पना हाइपोथेसिस के नाम से क्या है? विख्यात है, जानी जाती है। तो आंसर आपका क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो जो आपका आंसर बनेगा भी आप बता सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर होगा टॉलमी। इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी कांट। क्वेश्चन नंबर 7, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ये जो क्वेश्चन आपके हैं ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। ये हमने लूसेंट की बुक से लिए हैं, और लूसेंट की बुक में जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं। तो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक लेटजेल, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेबे, या ऑप्शन डी विडाल डीला ब्लाश। तो इसका आंसर होना चाहिए ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे। टेलर ने जलवायु की दशाओं का मानवीय बसाव पर प्रभाव का भी अध्ययन किया। अपने शोध अनुसंधान के आधार पर टेलर ने वातावरण, मानव प्रजाति और प्रवास की रचना, जिसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत हो सकता है ये किसने दिया, का प्रतिपादन किया। टेलर ने अनेक ग्रंथों और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन किया। हमारी विकासशील सभ्यता, भूशांति का आरंभ, विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष, 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि अनेक इनके क्या हैं? प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके जो ग्रंथ हैं इनको भी आप याद रखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रवास कटिबंध सिद्धांत को याद रखें तो वो किसका था? ग्रिफिथ टेलर का। तो इसका आंसर हमारा क्या बनता है? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखा करिए। तो इसमें कह रहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किसका है? तो डटन, जेम्स हटन, डेविस, वाल्टर पिंक। तो इसका आंसर है आपका स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी थे जेम्स हटन। इनका दृढ़ मत था कि जिन प्रक्रमों ने पृथ्वी को अब तक बदला है वे ही अब भी इसे बदल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी। तो इसका आंसर क्या होगा? जेम्स
हटन। इसका आंसर क्या होगा? जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यह स्टेटमेंट किसका है, कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। तो ऑप्शन ए वाल्टर पेन, ऑप्शन बी WM डेविस, ऑप्शन सी LC किंग, ऑप्शन डी पेल्टियर। तो इसका आंसर आपका होगा गाइस भूदृश्य के विकास और रूपांतरण से संबंधित अपर्दन का भौगोलिक चक्र विलियम मैरिज डेविस की एक संकल्पना है, जिसमें उसने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। वो कारक आपके कौन कौन से हैं? वो आपके कारक हैं नंबर 1 संरचना, नंबर 2 प्रक्रम, नंबर 3 समय या अवस्था। इन कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। डेविस का त्रिकूट किसे कहा जाता है? तो संरचना, प्रक्रम और तीसरा होगा समय या अवस्था। समय या अवस्था। और एक वाक्य में व्यक्त किया गया है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 जो आपका है उसका आंसर आपका बनेगा, उसका आंसर बनेगा WM डेविस। WM डेविस। तो इसका आंसर बनेगा आपका WM डेविस। WM डेविस। इनका पूरा नाम क्या था WM डेविस का? तो आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है विलियम मॉरिस डेविस। ये लिखा आपका विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन इसमें भी पूछा गया है। तो निम्नलिखित ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कार्ल सावर, सेकंड है NJ स्पाइकमैन, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी HJ मैकिंडर, ऑप्शन डी DH व्हिटेल्सी। तो इसका आंसर आपका होगा कार्ल आर्टविन। सावर प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। यह मिसौरी राज्य के रहने वाले थे। इनके बारे में कुछ दिए हुए पॉइंट्स ध्यान न रखिए सिर्फ अब देख लीजिए एक बार। 1915 में शिकागो विश्वविद्यालय में शोध उपाधि मिली इनको। मिशिगन विश्वविद्यालय में पहली नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर हुई। 1923 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। 1923 से 1970 तक बर्फीले संप्रदाय से जुड़े रहे। 1925 में क्षेत्र विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, जिसकी विस्तृत विवेचना आगे चलकर हार्टशोर ने की। मुख्य योगदान सांस्कृतिक भूगोल में था इनका। इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक भूगोल का पिता इनको ही कहा जाता है। किनको कहा जाता है? कार्ल आर्टविन। कार्ल आर्टविन। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा गाइस? कार्ल आर्टविन। ऑप्शन नंबर, इसमें से कौन सा आपका होगा ऑप्शन नंबर? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें से कार्ल आर्टविन सावर। यहाँ आपका पूरा नेम नहीं दिया है, कार्ल सावर दिया है। तो इनका पूरा नेम था, फुल नेम था इनका कार्ल सावर। तो गाइस आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए। आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सिर्फ यही PDF नहीं आपको मिलेगा, वहाँ आपको हर तरीके की PDF मटेरियल हाई क्वालिटी में मिलेगा। रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, रिटन नोट्स के साथ साथ हाई क्वालिटी PDF मटेरियल, साथ ही साथ करंट की मैगज़ीन लाइक प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर, योजना, इंडिया टुडे, जितनी भी करंट से रिलेटेड मैगज़ीन या न्यूज़पेपर होते हैं वो सब आपको PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपका है एजुकेशन फॉर ऑल और आपका यूट्यूब चैनल है एजुकेशन फॉर ऑल। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करने के लिए कहें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून गाइस, टेक केयर।